हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या चीज़ें हैं, एक बेसिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, जिसका कहीं पे भी मैपिंग वगैरह में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो उसी में हम लोग उसमें हमने कुछ सिम्बॉल्स देखे थे, बेसिक सिम्बॉल देखे थे। रेजिस्टर देखा था हमने, इंडक्टर देखा था, कैपेसिटर। यहाँ पर रेजिस्टर जो है वो बाय मिस्टेक रेजिस्टेंस शो हो गया है, उसे करेक्ट कर लेंगे, वो है रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का देखा था हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये रेजिस्टर को इस तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, या फिर ये सेकंड भी तरीका होता है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों हो गए हमारे रेजिस्टेंस के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा रेजिस्टेंस जिसके वैल्यूज़ को हम लोग किसी पॉइंटर को एक एडजस्ट करके, किसी पॉइंटर को वेरी करा के रेजिस्टेंस में चेंजेस कर सकते हैं। इस तरीके के रेजिस्टेंस को बोलेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसके भी हमने दो सिंबल देखे हुए थे। कौन कौन से सिंबल हैं? ये एक पहला ऊपर में, ये एक पहला सिंबल है जिसमें रेजिस्टेंस में एक टिल्टेड एक एरो लगा हुआ है। या फिर दूसरा एक और सिंबल देखा था हमने, रेजिस्टेंस के नीचे पर एक एरो लगा हुआ है जो कि एडजस्ट करने को दर्शाता है। इसी क्रम में हमने रेजिस्टेंस का एक और टाइप देखा था जो कि है टैप्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में एक ज़्यादा रेटिंग के रेजिस्टेंस को अलग अलग प्लेसेस पर टैप कर दिया जाता है, जो कि अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड रहता है। मान लीजिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसमें 3 पॉइंट्स निकले हुए हैं, 3 टैपिंग्स, और ये टोटल 3 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि जिसका हर पोर्शन 1-1 ओम को शो कराएगा। अगर हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को कनेक्ट करके हम 1 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ में ले लेंगे। अगर 2 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज़ करके हम लोग 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लेंगे। इसी क्रम में हमने देखा था इंडक्टर। तो इंडक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का होता है? ये हो गया हमारा इंडक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसे कॉइल के फॉर्म में शो कराते हैं। दूसरा हो गया वेरिएबल इंडक्टर, एक ऐसा इंडक्टर जिसके इंडक्टेंस को हम लोग किसी पॉइंटर को एडजस्ट करके चेंज कर सकते हैं। ऐसे इंडक्टर को बोलेंगे वेरिएबल इंडक्टर। वेरिएबल इंडक्टर का 2 सिंबल देखे थे। फर्स्ट सिंबल था जिसमें कि एक इंडक्टर के ऊपर एक सिंगल एरो से शो कराते हैं। दूसरा सिंबल है इंडक्टर के ऊपर एक डाउन साइड से एक एरो निकालते हैं। इस एरो को हम लोग आगे पीछे एडजस्ट कराकर इंडक्टर का वैल्यू चेंज कर लेते हैं। उसके इसी क्रम में छठवां हमने देखा था कैपेसिटर। कैपेसिटर को तो सबसे इजी रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर का। इसे हम लोग 2 पैरेलल लाइन से शो करते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसको एडजस्ट करा के उसकी कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, जिसमें हम लोग दोनों पॉइंट्स को अलग अलग शो कराते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को और नेगेटिव पॉइंट्स को, इस तरीके से। ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अब हमने बेसिक सिंबल देख ही लिए, इसके साथ ही साथ कुछ अलग तरीके के सिंबल्स देखते हैं। अभी हमने 8 सिंबल देखा, उसी क्रम में 9वां सिंबल देखते हैं जो कि है एक स्विच का। स्विच क्या होता है? किसी भी परिपथ में करंट के फ्लो को करंट के फ्लो को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करता है, वो होता है हमारा स्विच। किसी भी परिपथ में करंट के पाथ को, करंट का जो रास्ता होता है उसे कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट करने का काम कौन करता है? स्विच। तो स्विच को हम लोग इसी तरीके से ही देखेंगे। स्विच का देखिए, पहला स्विच सिंगल पोल सिंगल वे। इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक सर्किट है,
तो ऐसा स्विच कि जिसमें सिंगल पोल हो, सिंगल जिसमें पॉइंट हो, जिसको कनेक्ट करने से हमारा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, ये है सिंगल पोल सिंगल वे। इसी तरीके से 10वां देखते हैं, डबल पोल सिंगल थ्रो। इसमें हमारे 2 कंडक्टर्स के बीच में 2 स्विच लगे होंगे, ये हो गए। ये 2 पोल्स हैं, इसमें ये 2 पोल्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, जिसको एक सिंगल थ्रो के थ्रू बंद किया जा सकता है। इसमें से अगर एक को बंद करेंगे दूसरा भी कनेक्ट हो जाएगा, दोनों इस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो में क्या होगा, सिमिलरली 3 कंडक्टर हैं और 3 स्विचेस होंगे। ये तीनों एक ही साथ स्विच ऑन होंगे, ऑन के कंडीशन में आएंगे। ये तीनों एक ही साथ स्विच ऑन के कंडीशन में आएंगे। ये हो गया ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच। तो इस तरीके के 3 स्विच हो गए। पहला है सिंगल पोल सिंगल वे, दूसरा है डबल पोल सिंगल थ्रो, तीसरा है ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो। ये तीनों हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं लिमिट स्विच। ये लिमिट स्विच क्या है, लिमिट स्विच का सिंबल इस तरीके का होता है, जो कि किसी वायर्स के बीच में लगाया जाता है और इस तरीके से उसको कनेक्ट या फिर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि हम एक ही पॉइंटर से कितने भी पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही पॉइंटर से डिफरेंट लाइंस में, डिफरेंट पाथ्स में कनेक्शन दे सकते हैं। मान लीजिए ये है, इसको यहाँ से मूव कराएंगे तो पॉइंटर 1 2 3 4 किसी भी कंडक्टर में जिसमें हम चाहेंगे 4 पोजीशन है यहाँ पे कनेक्ट करने के। अगर फर्स्ट में कनेक्ट करते हैं तो इसमें कनेक्ट करेंगे, सेकंड में कनेक्ट करना है तो इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट करेंगे, थर्ड में करना है तो इसमें करेंगे और फोर्थ में करना है तो इस पॉइंट को लास्ट में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया सिलेक्टर स्विच फॉर पोजीशन। इसी तरीके का है 2 वे कॉन्टेक्ट विथ न्यूट्रल पोजीशन। 2 वायर्स हो गए हमारे, अलग अलग मेन फेस के, और एक हो गया न्यूट्रल। अब हम इस न्यूट्रल को जिस भी फेस से कनेक्ट करेंगे, जिस भी कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, उसका परिपथ पूर्ण हो जाएगा, उसका परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पहले फेज में कनेक्ट करना है तो इस न्यूट्रल को इससे कनेक्ट करेंगे, और अगर दूसरे कंडक्टर में कनेक्ट करना है तो यहाँ से रिमूव करके हम इसे सेकंड में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया 2 वे कॉन्टेक्ट विथ न्यूट्रल पोजीशन। जैसा कि इसका नाम है 2 वे कॉन्टेक्ट, मतलब ये 2 कॉन्टेक्ट्स में जा सकता है विथ न्यूट्रल पोजीशन, और जिसमें जो कॉमन पॉइंट्स है वो है, जो कॉमन पॉइंट है वो है हमारा न्यूट्रल। इसके बाद एक है सिलेक्टर स्विच मल्टी पोजीशन। ये जैसे 4 स्विच, जैसे सिलेक्टर स्विच विथ 4 पोजीशन देखे थे हम, वैसा ही है। इसमें 4 के अलावा मतलब मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, कितने भी स्विच, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके आगे और भी 4 5 6 कितने भी। तो इस स्विच का एक जो पॉइंटर है उसे हम किसी भी लाइंस में कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लाइन को ऑन करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सिलेक्टर स्विच विथ मल्टी पोजीशन। ये हो गए कुछ स्विचेस। इसी क्रम में अगला है लैंप। लैंप तो जानते ही हैं सभी, घर में यूज़ होता है सबके। तो लैंप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का हो गया, ये इस तरीके का, ये हो गया लैंप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम लोग मल्टीपल लैंप्स को, जैसे कि 2-3 लैंप्स को सीरीज़ कनेक्शन करते हैं, सीरीज़ कनेक्शन मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम, मान लीजिए बल्ब में 2 पॉइंट होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं बल्ब में, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम बल्ब के फर्स्ट टर्मिनल को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, सेकेंड टर्मिनल को
अगले बल्ब के पहले पॉइंट से जोड़ेंगे। अब सेकंड बल्ब के दूसरे पॉइंट को तीसरे बल्ब के पहले पॉइंट से जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जो करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में वो सेम होता है। ये श्रेणी क्रम का पहचान है कि किसी भी परिपथ में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है वह श्रेणी क्रम में है। तो अगर बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका सिंबल इस तरीके का होता है। उसका सिंबल इस तरीके का होता है, 3 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ना। इसके बाद देखते हैं हम लैंप इन पैरेलल। पैरेलल में मतलब समानांतर क्रम। पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो हम बल्ब जोड़ रहे हैं उनके दोनों सिरों का वोल्टेज जो है सेम होता है। समानांतर क्रम में क्या होगा, कोई भी जो 2 पॉइंट्स हैं वो सेम विभव के रहेंगे। अब मान लीजिए हम किसी बल्ब को यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। अब समानांतर में अगर बल्ब रहेंगे तो सभी बल्ब का दोनों सिरा एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा। ये हो गया। तीनों बल्ब जो हैं हमारे 1 2 3, ये तीनों बल्ब के जो पहले सिरे हैं वो एक पॉइंट से और दूसरे सिरे हैं वो एक पॉइंट से जुड़े होंगे। तो बल्ब के समानांतर होने का क्या मतलब है कि सभी बल्ब में एक समान वोल्टेज, एक सेम वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि सभी बल्ब के एक सिरे एक पॉइंट ए से जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे एक पॉइंट बी से जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लैंप। और पैरेलल लैंप में उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके का होगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा लैंप इन पैरेलल। 19वें क्रम में देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, मतलब एसी सोर्स। ऐसा सोर्स जहाँ से एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज हमको प्रोवाइड होता है वो है एसी करंट सोर्स। जहाँ से हम लोग कोई भी पावर ले रहे हैं, कोई भी करंट या वोल्टेज प्राप्त हो रहा है जहाँ से हमें, वो होता है हमारा, जहाँ से हम सोर्स मतलब क्या हुआ, उसका स्रोत, मतलब जहाँ से पावर प्राप्त कर रहे हैं किसी सर्किट के लिए वो होगा उसका सोर्स। तो एसी सोर्स को, क्योंकि एसी करंट में क्या होता है, एसी करंट में जो हमारा करंट का वेव फॉर्म होता है वो इस तरीके से साइन वेव होता है। पहले जो करंट है वो इस तरीके से पॉजिटिव सीक्वेंस में जाता है, उसके बाद नेगेटिव सीक्वेंस में। तो ये एसी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम एसी करंट सोर्स को एक सर्कल के अंदर एक साइन वेव बनाएंगे, एक साइन वेव बनाकर इस तरीके से शो करते हैं। ये हो गया हमारा एसी सोर्स। उसके बाद आता है डीसी सोर्स। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ऐसा करंट जिसके वेव फॉर्म में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है हमारा डीसी करंट। ये मान लीजिए करंट है, आई फॉर करंट, और ये हो गया टी। तो समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो आई में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, हमारे आई कांस्टेंट है। तो ये हो गया हमारा डीसी करंट। तो ऐसा सोर्स जो हमें डीसी करंट प्रोवाइड करता है वो हो गया डीसी सोर्स। और डीसी सोर्स को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से। ये जो डीसी सोर्स है इसका एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल हमेशा नेगेटिव होता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में हमने देखा था कि करंट का जो वैल्यू था वो साइन वेव की तरह एक बार प्लस हो रहा था, एक बार माइनस हो रहा था। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो पोलैरिटीज़ हैं, ये और ये पॉइंट, ये दोनों हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन डीसी सोर्स में ऐसा नहीं होता। डीसी सोर्स में जो पॉइंट पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जो पॉइंट नेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा डीसी सोर्स। ये डीसी सोर्स को हम लोग मल्टीपल सेल के फॉर्म में भी शो करते हैं। मल्टीपल सेल मतलब क्या हुआ, एक सेल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट को एक बड़ा लाइन
और नेगेटिव पॉइंट को एक छोटा लाइन, ये प्लस और माइनस, इस तरीके से। तो जो हमारा डीसी सोर्स है उसे मल्टीपल सेल, मतलब कई सेल को ऐड करके बनाया जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इस तरीके से शो करते हैं। जो डीसी सोर्स है उसे हम सेल का सीरीज सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, मतलब कई सेल को सीरीज में जोड़ा जाएगा तब भी वो एक डीसी सोर्स बन सकता है। इसे हम लोग बैटरी भी कह सकते हैं। डीसी सोर्स और बैटरी का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा सेम होगा। मल्टीपल सेल को जो जोड़कर बनाएंगे हम, वो होगा डीसी सोर्स, वो होगा डीसी सोर्स या फिर बैटरी। तो बैटरी का भी रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से होगा। उसके बाद हम देखते हैं अमीटर। तो अमीटर क्या है? किसी परिपथ में, किसी सर्किट में, किसी तार में प्रवाह होने वाले करंट को जो मेज़र करता है उसे कहते हैं हम अमीटर। अमीटर मतलब करंट मेज़र करने का यंत्र, करंट मेज़र करने का मीटर। ये हो गया हमारा अमीटर। तो अमीटर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल के अंदर ए लिखते हैं, ए फॉर अमीटर, या फिर इसे एम्पियर मीटर भी कहते हैं, क्योंकि करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, इसलिए इसे हम अमीटर को एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ये इस तरीके का हो गया इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो अमीटर होता है उसे हम किसी भी परिपथ में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, ये एक सोर्स है करंट, ये है हमारा बल्ब, ये हो गया हमारा एक परिपथ, यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है और इस बल्ब में ग्लो होता हुआ आएगा। अब इस परिपथ का क्योंकि हमें करंट मेज़र करना है तो हम इस अमीटर को यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे, मतलब सीरीज़ में जोड़ देंगे। तो ध्यान रखिएगा अमीटर या फिर एम्पियर मीटर को हमेशा किसी भी विद्युत परिपथ में सीरीज़ में जोड़ा जाता है। अब देखते हैं वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल मेज़र करेगा, उस दोनों के बीच का जो विभव मेज़र करेगा उसे हम कहेंगे वोल्ट मीटर। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज मेज़र करने वाला यंत्र है वो कहलाता है वोल्ट मीटर। अब किसी परिपथ में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमको उसके अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करना है। ये एक सोर्स है जहाँ से बल्ब है, ये जल रहा है। अब बल्ब के अक्रॉस या फिर बल्ब के पास कितना वोल्टेज है बल्ब के इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये मेज़र करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। तो ये वोल्ट मीटर जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ए और बी पॉइंट्स के बीच, उन दोनों के बीच के वोल्टेज को मेज़र करके बताएगा कि ये बल्ब के अक्रॉस या फिर बल्ब में कितना वोल्टेज है। तो दो पॉइंट्स मेन हमारे हो गए कि अमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं, सीरीज़ में अमीटर को हमेशा किसी भी मेज़रमेंट के लिए सीरीज़ में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, अमीटर को हमेशा सीरीज़ में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट्स सिंबल हो गए। अभी तक हमने टोटल 23 सिंबल देखे हैं। इसके आगे के क्लास में हम बाकी के सारे सिंबल देखेंगे। आप इन सभी सिंबल्स को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अपने, और एक बार ड्रॉ करके देख लीजिए कि कौन से सिंबल किस तरीके से ड्रॉ होते हैं, और इन सभी ड्राइंग्स को, इन सभी सिंबल्स को मेमोराइज़ कर लीजिए। आगे के क्लासेस में ये काम आएगा, और बाकी जो सिंबल्स हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।